श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भद्रागत राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणम भो राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। एक संत हुए हैं जिनका नाम था खड्गसेन। कायस्थ जाति के थे, इसलिए उनका नाम खड्गसेन कायस्थ कहा जाता। संवत 1660 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ये ग्वालियर के रहने वाले थे। कहा जाता है कि एक बार रासमंडल इनके यहाँ पर आए, रास करने वाले इनके यहाँ आए, तो ये उससे बड़े प्रभावित हुए। वैसे ये भानगढ़ के राजा माधव सिंह के दीवान थे। भानगढ़ के राजा माधव सिंह के ये दीवान थे। और एक दिन जब वृंदावन के रसिक संत पधारे तो उन संतों से इष्ट और धाम का रहस्य सुनकर इन्होंने श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में अपने को अर्पित कर दिया। ऐसा भाव बनाया कि हम बस भगवान के ही हो गए, अब हमें संसार से कोई लेना देना नहीं। ऐसा इन्होंने भाव बना लिया उस दिन से। इसके बाद फिर वृंदावन आकर के और हिताचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ली और श्री जी की शरण ग्रहण करते हुए फिर तो इन्होंने गृहस्थी और संसार के प्रति इनका दृष्टिकोण ही बदल गया। जब से भगवान के श्री चरणों में इन्होंने अपना समस्त जो है तन मन धन अर्पण किया, तब से इनका भाव बदल गया। अब तो ये नित्य श्यामा श्याम के रूप माधुर्य बस अपने नेत्रों में उनकी झलक बनाए और मस्त रहते थे, आनंदित रहते थे। कभी कभी तो अधिक समय तक भगवान की नाम वाणी में गान जो है लगाते रहते थे, गाते रहते थे भगवान के नाम संकीर्तन। और जब इनका यश चारों ओर फैला तो बहुत दूर दूर के संत यहाँ आने लगे वृंदावन में और इनसे सत्संग करने लगे। यहाँ तक कि जब इनका बुढ़ापा आया, चौथी अवस्था आया, तो इनका शरीर निर्बल नहीं हुआ, बल्कि इनकी बुद्धि और शारीरिक बल सवाए हो गए। और इन्होंने अपना शेष जीवन सत्संग में ही बिताया, बस सत्संग करते रहते, इनका यही काम था। अब एक बार क्या हुआ कि शरद पूर्णिमा के दिन महाराज करने वाले आए और रहस्य चल रहा था। तो उस रहस्य को देख करके इनका भावावेश इतना बढ़ा, इतने भावावेश में हो गए कि इनके आँखों में राधा बिहारी की छवि समाती ही चली। और तथा थे ऐसा कहकर नृत्य और गान करते हुए अपने प्रियतम की सुंदर जोड़ी अपने नेत्रों से निहारते हुए उसी समय मानसिक भावना से अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। रहस्य चल रहा था, उसी रहस्य में इन्होंने अपना शरीर त्यागा।
और जब सब लोगों ने देखा कि खड्गसेन कास्त जी तो शरीर ही छोड़ के चले गए, इतने भगवान के वियोग में मस्त, इतने भगवान के स्वरूप में मस्त हो गए, तब तो भक्तों को इस प्रकार इनका शरीर का त्यागना, इनके प्रेम को देख करके शरीर का त्यागना जो है बहुत प्रिय लगा। धन्य है बोले ऐसे संतों को जो सदैव भगवान के स्वरूप में समा गए, भगवान की लीला करते करते। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि इनका महाप्रयाग आराध्य की भाव सेवा करते समय ही होगा। महाप्रयाण जो है इनका आराध्य की सेवा करते हुए भी भगवान में समा गए। ऐसे दिव्य संत जो अपने बुंदेलखंड में ही जन्म लिए और भगवान के अनन्य भक्त हो गए, धन्य है ऐसे भक्तों। एक कथा और है। एक दिन सखियों ने मिलकर श्री राधिका जी से कहा कि हे मैया, हे देवी, शारीरिक बल में तो भगवान श्री कृष्ण हमसे बड़े हैं, इसलिए हम उन्हें खेल में हरा नहीं सकते। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को हरा। ये भगवान की लीलाएं हैं और ये लीला उस समय की हैं जब भगवान बिल्कुल छोटी सी अवस्था थी। तो उसी समय ललिता सखी से कहा गया कि तुम कोई उपाय ढूंढो। तो ललिता सखी ने श्री राधा जी से कहा कि अरे देवी, एक उपाय हमारी समझ में आया। क्या? बोले भगवान से पासा कीड़ा खिलाइए, पासा कीड़ा खेलने के लिए कहिए, और उसमें तो आप निपुण हैं, इसलिए आप निश्चित जीत जाएंगे। राधिका जी को अच्छी लगी बात, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तो पासा कीड़ा खेलना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हामी भर दी। ठीक है। खेल प्रारंभ हुआ और जब खेल प्रारंभ हुआ तो राधिका जी जीत गईं। तो राधा जी ने कहा कि भाई देखो, हम जीते हैं, इसलिए इस बंसी को हमें अर्पण कर दो। तो इस जीत में राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी ले ली। उसी समय जो गोप बालक बैठे थे उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, तुम गौओं को चराते रहते हो, तुम जो है पासा कीड़ा में हार गए हो, तुमने अपनी बंसी भी हरा दी, कल के दिन ये सबको तुम्हारा हरण कर लेंगे। ऐसा कहते हुए गोप बालक हंसने लगे और भगवान भी अपनी भक्ति के ऐसे भाव को देख करके हारें खेल जतावह मोही प्रसन्न होकर हंसने लगे। ये भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं हैं जिन्हें सुनकर के आनंद की अनुभूति होती। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।